अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नया मंसूबा बनाया जा रहा है। ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ ने एक नई तैनाती की है। किसको क्या ओहदा मिला है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। क्या इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को फारिग करने का फैसला कर लिया है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब के खिलाफ रेफरेंस की समात होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता रात एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 16 मई को या कुछ दिन पहले उनको एक खत लिखा गया है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, जिसमें कहा गया कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती करनी है, जो अरकान हैं उनकी भी तैनाती करनी है, क्योंकि उनके ओहदे की मियाद खत्म हो चुकी है। और अब ये वो फरमा रहे थे कि वही लोग जिनको मैंने तैनात करना है, जिनकी जगह पे किसी नए शख्स को मैंने तैनात करना है, वही मेरा केस सुनेंगे। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं होगा कहीं पे? तो वो ये कह रहे थे कि हो सकता है कि कल हेयरिंग में, यानी आज जो हेयरिंग होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें मैं ये पॉइंट भी उठाऊं। अब उमर अयूब साहब के खिलाफ अचानक एक रेफरेंस भी आ गया है और उमर अयूब साहब के खिलाफ बहुत सारे मामला सामने आ गए हैं। वो जो अपना हल्का जीते हुए हैं, जिधर शख्स दावा कर रहा है कि जनाब वो धांधली से जीते, वो 82,000 की लीड से वो हल्का जीते में, और 2018 में भी उन्होंने वो हल्का जीता था। और इस दफा तो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन वगैरह भी नहीं चलाई, वो अपने वालिद के जनाजे में बड़ी मुश्किल से शरीक हुए, लेकिन उसके बावजूद उनको वहां पे वोट पड़ा और हर किसी ने माना कि जी वो ये हल्का जीते हैं और बड़े मार्जिन से जीते हैं। अब उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी आया जो स्पीकर साहब ने भेज दिया है। किसको भेज दिया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया है। अब देखते हैं कि क्या आज कोई फैसला होता है। इस तरह का अब एक तरह से तासुर दिया जा रहा है कि उमर अयूब साहब ने हालिया जंग के दौरान जो कुछ बयानात वगैरह दिए, वो शायद हुकूमत को पसंद नहीं आए। कुछ लोग टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब के जो बयानात थे वो मुनासिब नहीं थे, तो शायद इसकी कोई उनको सजा मिलेगी। उन बयानात के ऊपर तो उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं आया, उन बयानात के ऊपर तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, ये कुछ और मामला चल रहे हैं। लेकिन इसको तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उस चीज से जोड़ते हैं कि शायद हुकूमत नाखुश है। अब दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दे दी है, और जिम्मेदारी वही है कि इमरान खान साहब पैटर्न इन चीफ हैं और जो एहतजाज होगा उसमें उमर अयूब साहब उनके नुमाइंदे होंगे। अब अगर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उमर अयूब साहब को फारिग कर देता है, तो उमर अयूब साहब के पास तो फिर एक ही जिम्मेदारी होगी, और वो होगी एहतजाज की, और फिर वो भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। अच्छा, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है, मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं कि ये एहतजाज कैसा होगा। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा गैर रवायती एहतजाज होगा। ये नहीं होगा कि अचानक लाहौर से लोग निकलेंगे और वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजों को वो अभी शेयर नहीं कर रहे, तहरीके इंसाफ के जराए भी शेयर नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जी ईद के बाद सिचुएशन क्लियर होगी, फिर आपको पता चलेगा। लेकिन एक चीज वो बिल्कुल वाज़ेह है उनकी नजर में कि अब हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अददी तौर पे मजीद कमजोर करना चाहती है। वो कोई मंसूबा बना रहे हैं जिसमें शिबली फराज साहब ने तो ये तक कहा कि 50 के करीब MNAs को फारिग किया जाएगा और उधर नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और जिस तरह समड़ियाल में इलेक्शन हुआ, जिसके हवाले से नदीम अफजल चंद साहब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो क्या फरमा रहे हैं, हसन मुर्तजा साहब क्या फरमा रहे हैं, उस डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिबली फराज साहब ने ये कहा गुफ्तगू करते हुए कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को फारिग किया जाएगा। ये मनसूबा बनाया गया है कि 52 PTI के जो अरकान हैं उनको नाअहल करार दिया जाएगा, और उसमें बहुत सारे, आपको पता है कि 9 मई के जो केसेस हैं, और एक MNA को तो सजा भी हो चुकी है, चित्राली साहब को। और इसमें कुछ दोस्त ये कहते हैं कि ये जो सीटें हैं सारी नहीं तो अक्सरियत सीटों की हुकूमत या उनके इत्तेहादी जीत जाएंगे और वो मजबूत हो जाएंगे, और फिर वो 27वीं आईनी तरमीम आ जाएगी, और 27वीं आईनी तरमीम के अंदर अदलिया के हवाले से मजीद कुछ पेशरफ्त होगी। यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें जो जजेस का मामला है उसको किसी तरीके से सेटल करने की कोशिश की जाएगी, दीगर मामलात को सेटल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर एक MNA जिनके ऊपर ये केस है, 9 मई का केस है, बल्कि मुतअद्दिद उनके ऊपर केसेस हैं जिसमें दहशतगर्दी के केसेस भी हैं, दीगर केसेस भी हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी और उनसे मैं पूछ रहा था कि क्या कोई ऐसा खदशा है आप लोगों को फारिग कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमें इस तरह का भरपूर अंदाजा है, हमें इस तरह का खतरा है
कि जनाब ये हमें फारिग करेंगे और हमारी जगहों पे वहां पे नए इलेक्शंस के हवाले से कोई मुशावरत वगैरह भी शुरू हो गई। कुछ हलकों को भी पिन पॉइंट किया जा रहा है कि इस हलके से जो फारिग होगा, अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा, उसको सजा होती है। अब अदालत तो आइन और कानून के मुताबिक सजा देगी, वो तो किसी के कहने पे तो नहीं देगी। आपको तो पता ही अदालतों में सारे फैसले आइन और कानून के मुताबिक आते हैं। लेकिन कुछ हलकों के हवाले से तहरीक इंसाफ की सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत और उनके इत्तेहादी मुशावरत कर रहे हैं कि अगर ये बंदा नाअहल हुआ तो यहाँ पे इस बंदे को खड़ा करना है, इसकी जगह ये करना है। अच्छा, अब अभी भी हुकूमत के कुछ दोस्त ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग छोड़ देंगे। जी हाँ जी, छोड़ देंगे। आप सुनेंगे ये चीज, आप टीवी के ऊपर भी ये सुनेंगे, तजियाकारों से भी ये बात सुनेंगे, कुछ दीगर लोगों से भी ये बात सुनेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जमात को छोड़ देंगे अभी मजीद जब बोझ पड़ेगा या मजीद दबाव आएगा। अब ये कहा जा रहा है कि जब ये 9 मई की केसेस इस तरह होने शुरू हो जाएंगे, सजाएं होना शुरू हो जाएंगी, MNA अपनी सीटों से फारिग होना शुरू हो जाएंगे, तो हो सकता है कि उससे पहले कुछ MNA हजरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दें और वो जाके हुकूमत से मिल जाए, क्योंकि उनको खदशा है कि जनाब उनकी सीट चली जाएगी। मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा MNA हो जो हुकूमत में जाके शामिल हो, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़े। अगर वो अभी तहरीक इंसाफ पे रहता है तो हो सकता है कि उसकी एक टर्म के लिए सीट चली जाए और वो अपनी सीट खो दे। लेकिन अगर उसने इस वक्त इमरान खान को छोड़ा तो उसको ये भी पता है कि मेरी अगली 3 नस्लों की सियासत खत्म हो जाएगी। आप देख लें जो लोग छोड़ के गए थे उनके साथ क्या हुआ, बड़े बड़े नाम थे, वो आज किधर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बड़ी तादाद में MNA हजरात इस तरह छोड़ेंगे। अगर आपने MNA हजरात को निकालना होगा तो वो फिर नाअहल ही होंगे, जिनको सजाएं होंगी, और वो फिर एक बड़ा हुआ क्रिएट होगा। और वो लोग, वो MNA हजरात जो ऐवान से निकल जाएंगे, चाहे वो उमर अयूब साहब हों, किसी रेफरेंस के जरिए ऐवान से निकल जाएं, या कोई और मोजिज MNA हो, फिर उसकी तो सारी प्रायोरिटी एहतजाज होगा। फिर उसने तो एहतजाज करना है और फिर वो एहतजाज कम अज कम उसमें वो दिल लगा के करेगा, जो भी वो करेगा। तो ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से ये वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है कि हमारे पास ऐसी इतलात हैं, हमें ये खबरें मिल रही हैं कि हमारे लोगों को 50 के करीब लोगों को कौमी असम्बली से फारिग किया जाएगा। और शिबली फराज साहब ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई तैनाती हुई है पंजाब में, और जनाब तैनाती है सनम जावेद साहिबा की। उनको एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब तैनात किया गया है आलिया हमजा मलिक साहिबा की जानिब से। इस अपॉइंटमेंट को सोशल मीडिया के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं, एक तरह से इसको पसंद किया जा रहा है कि सनम जावेद साहिबा, आपको पता है कि अभी भी गालबन वो जेल में है, और जितना अरसा उन्होंने पहले भी जेल में काटा, उसके बावजूद वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी रहीं। तो इसको काफ़ी पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है सनम जावेद साहिबा की इस अपॉइंटमेंट को। अब इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपको पता है कि इमरान खान साहब पैटर्न इन चीफ बने हैं, और उसके बाद ये खबर आ रही है कि जी ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब ने फारिग करने का फैसला कर लिया था। ये खबर जो रिपोर्ट हो रही है, मेरी खबर नहीं है, मैं अपनी खबर पे आता हूं कि बैरिस्टर गौहर साहब को फारिग करने का इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया था, और उधर वकला से मुशावरत भी हो गई थी। लेकिन अचानक वहां पे बैरिस्टर गौहर साहब भी आ गए और उन्होंने आके इमरान खान साहब को बताया कि जनाब अभी तो बड़े कानूनी मसाइल हैं, अगर आप मुझे फारिग कर देंगे तो फिर नया कोई चेयरमैन आ नहीं सकता, बड़ा मसला हो जाएगा। तो इमरान खान साहब खुद चेयरमैन बनना चाहते थे और वो बैरिस्टर गौहर साहब को फारिग करना चाहते थे, और ये सारी चीज फाइनल हो गई थी। तो क्या ऐसी बात है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब ने जिस दिन बैरिस्टर गौहर को फारिग करना हुआ वो उस दिन फारिग कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ना इस वक्त इमरान खान साहब खुद चेयरमैन बन रहे थे, उनको पता है कि उनका जो इलेक्शन कमीशन के अंदर पार्टी के इंतखाब वाला मामला है वो सारी चीजें बैरिस्टर गौहर साहब को उन्होंने उनकी जिसे कह सकते हैं कैपेबिलिटी के मुताबिक ही जिम्मेदारी दी कि आप जाएं डिप्लोमेट्स वगैरह से मिलें, जो भी इधर उधर बयानियां बनाना है वो आप करें, एहतजाज जो है उसको देखेंगे सलमान अकरम राजा साहब देखेंगे और साथ उमर अयूब साहब देखेंगे। तो बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैनशिप से हटाने का ना ही इमरान खान साहब ने इस वक्त कोई फैसला किया है, ना ही उन्होंने कोई ऑर्डर दिया था, ना ही उन्होंने हुक्म जारी किया था कि आज ही बैरिस्टर गौहर साहब को उतारा जाए। हाँ, बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, वो सम टाइम तनकीद भी कर सकते हैं। बल्कि एक दफ़ा तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसको कहो बाहर जाके जो है ना ये
वो इतना नरम लहजे में बात ना किया करे। इमरान खान साहब ने जो कहा था वो तो मैं नहीं रिपीट कर रहा यहाँ पे, लेकिन तहरीक इंसाफ के एक सीनियर लीडर को कहा था कि ये क्या बाहर जाके जो है किस तरह ये बात करता है, ऐसे बात नहीं होनी चाहिए, इतना भी जो है ना वो नहीं आपको आगे बिछना चाहिए। पर नहीं वो तहफुजात तो हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त कोई ऐसा शक नहीं है कि बैरिस्टर गौर साहब किसी और साइड से मिले हुए हैं या बैरिस्टर गौर साहब को फारिग करना है, तो कोई फैसला इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, एहतजाज के हवाले से कुछ चीजें उन्होंने टीम आगे पीछे की है, और वो आप देखते रहते हैं कि इमरान खान साहब गायब बगायब इस तरह के फैसले लेते रहते हैं। बुशरा बीबी के हवाले से जुल्फी बुखारी साहब ने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, जिसके मुताबिक बुशरा बीबी ने आज साफ अल्फाज में बताया कि जो खाना आम कैदियों को दिया जाता है उससे भी कहीं ज्यादा बदतर और गलीज खाना उन्हें दिया जाता है। नहाने के लिए जो पानी मुहैया किया जाता है वो मिट्टी और कीचड़ से भरा होता है। उनके सेल में कीड़े मकोड़े हर वक्त रेंगते हैं, और जो रात भर उन्हें काटते हैं और सोने नहीं देते। ये जुल्फी बुखारी साहब ने कहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस चीज को शेयर किया, और तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर मजीद तफसील भी इसमें ऐड की गई कि ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी अजियत का एक मकरूह खेल है। उन पर हर किस्म का जुल्म ढाया जा रहा है। उन्हें वो बुनियादी हकूक भी नहीं दिए जा रहे जो एक आम कैदी को हासिल होते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि उन्हें तोड़ना झुकाना, मगर वो आज भी इमरान खान के साथ वफा और हौसले की अलामत बन के खड़ी हैं। ये जुल्म की इंतहा है, और इस पर खामोश रहना इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेयर की हुई है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। अच्छा, बुशरा बीबी के हवाले से आपको पता है बहुत सारी बातें होती रहती हैं कि जी बुशरा बीबी ये, बुशरा बीबी ने वो कर दिया, इमरान खान बुशरा बीबी को छोड़ दे। बल्कि एक रहनुमा ने तो टीवी पे खुदा न खास्ता कह दिया कि इमरान खान साहब तलाक दे दें बुशरा बीबी को, अगर उन्होंने सिस्टम आगे चलाना है। और बहुत सारे लोग कहते हैं जी बुशरा बीबी बुशरा बीबी। ओ भाई, इमरान खान क्या नर्सरी में पढ़ते हैं? क्या वो रोटी को चोची कहते हैं? और बुशरा बीबी के पास कौन सा इख्तियार था? बुशरा बीबी तो खातून अव्वल थी, इख्तियार तो इमरान खान साहब के पास था। लेकिन घूम फिर के बाद बुशरा बीबी के पास आ जाती। आई डोंट नो, क्या पता ये डरते हैं। एक मैंने पहले भी ये चीज शेयर की थी आपके साथ कि माजी की एक बड़ी ताकतवर शख्सियत, बहुत ज्यादा ताकतवर शख्सियत, अभी वो पर्दा स्क्रीन पे नहीं है, वो पीछे हट चुकी है, बहुत ज्यादा ताकतवर शख्सियत, उसने मुझे खुद बताया कि जी बुशरा बीबी से तो हमें हर वक्त डर ही लगा रहता था। मैं तो बुशरा बीबी को देख के कुल पड़ना शुरू हो जाता था कि पता नहीं क्या फूंक देगी। ये वाकई समझते हैं कि पता नहीं बुशरा बीबी के पास क्या जिन है, क्या है, और पता नहीं वो क्या कर देंगी। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो बड़ा डर लगता रहता था, मैं तो उनके सामने नहीं जाता था, मैं तो कुल पड़ता रहता था कि पता नहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो आई डोंट नो क्या देव मालाई कैरेक्टर इन्होंने बुशरा बीबी को बना दिया है। और आपको पता है कि माजी में क्या कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि खातून अव्वल को इस तरह के मुकदमात में इस तरह साथ घसीटा गया हो, इस तरह उनको जेल में डाला गया हो। यहाँ पे वो ना उनके पास इख्तियार था, ना वो वजीर आजम थी, ना वो तोशा खाना से कुछ उस तरीके से ले सकती थी। जो कुछ भी था वो तो वजीर आजम इमरान खान साहब की मंजूरी से हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद बुशरा बीबी को बीच में डाला गया केसेस के अंदर। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो उनकी बड़ी करप्शन थी, वो फराग होगी, ये करी थी। तो भाई वो करप्शन किधर है? आप उस करप्शन के ऊपर उन पे केस बना दें। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी पंजाब में डीसी जो है वो ओहदे अपने लेते थे, इतना पैसा इधर जाता था, बुजदार इंतजामिया के दौरान बुशरा बीबी को पैसा जाता था, फरा गोगी को पैसा जाता था। भाई फरा गोगी तो चली गई हैं, बुशरा बीबी तो इधर हैं, चलें बुशरा बीबी को भी आप छोड़ दें। वो जो डीसी थे जो 5-5 करोड़ रुपया दे के ओहदे लेते थे, वो तो इसी मुल्क में है ना। आप एक डीसी सामने ले आए, क्या पैसे दे के करोड़ों रुपए दे के किसी डीसी की सीट पे बैठना या किसी और सरकारी ओहदे पे बैठना, क्या आइन और कानून उसकी इजाजत देता है? आप उन अफसरों को तो पकड़े, कम से कम उनको तो सामने लेके आए। आज तक वो भी कोई सामने नहीं आया। पर एनीवे, बुशरा बीबी के हवाले से अब इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जेल के अंदर उनके साथ गैर मुनासिब नामुनासिब सलूक किया जा रहा है। अच्छा जी, मोटरवे टूल प्लाजा के हवाले से खबर आ रही है कि मोटरवे पर टूल टैक्स में रवां बरस 5वीं मरतबा इजाफा। नॉन एमटेक गाड़ियों और कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर 50% इजाफी टूल चार्जेस लागू होंगे। इतलाक 15 जून से होगा और इस्लामाबाद से लाहौर अपनी कार में सफर करने वालों को अब 1800 रुपए
टूल टैक्स देना होगा। गालबन ये वो लोग होंगे जिनके वो एम टैग में जो है पैसे नहीं होंगे या उसका बैलेंस कम होगा। लेकिन इस इजाफे से पहले भी इस के अंदर इजाफा हो चुका है, टूल टैक्स के अंदर इजाफा हो चुका है। जो लोग ट्रेवल करते हैं मुख्तलिफ डेस्टिनेशन के ऊपर, उनको इस चीज का इदराक होगा, इस चीज के हवाले से अंदाजा होगा। बिलावल भुट्टो साहब जनाब अमेरिका में मौजूद हैं और उधर उनकी अहम मुलाकातें भी हुई हैं। वफ्द के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की इंपॉर्टेंट शख्सियात वगैरह से भी मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने एक जगह पे खिताब करते हुए वो क्लिप उनका बड़ा वायरल हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मोदी जो है वो टीमू कॉपी है नेतन्याहू की, इसराइल के वज़ीर आज़म की वो कॉपी है, और साथ वो मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं। जब आप इंटरनेशनल सतह पे बयानियां बनाने जाते हैं तो आप इस तरह का ये नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं लेते। आप इस तरह की वो जिस तरह के वो एक होती है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर असर्टिवनेस होती है, आप असर्ट करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कन्विंसिंग होती है, आपकी गुफ्तगू करने का अंदाज कन्विंसिंग होता है। ये नहीं होता कि आप बड़ी मुंह में आलू रख के इंग्लिश बोल रहे हैं तो पूरी दुनिया आपको सुनेगी, नहीं। वो ये पूरा एक पैकेज होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो वो क्लिप जो है उसमें वो जिस तरीके से है वो बड़ी वो अजीब सी, टू बी ऑनेस्ट, वो नॉन कन्विंसिंग सी उनकी बॉडी लैंग्वेज है। उनकी बात करने का स्टाइल बड़ा नॉन कन्विंसिंग है। ना वो पाकिस्तान में किसी वोटर को कन्विंस कर सके। अब ये भुट्टो के नवासे हैं, भुट्टो की तरह ये इस तरह खोल के अपने, जिसे आप कह सकते हैं कफ खोल के ऐसे ऐसे भी वो करते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर सके। वो उनमें वो जिसे कहते हैं बोलने की वो सलाहियत नहीं है, वो मुकर्रर अच्छे नहीं है। उनकी लैंग्वेज के अंदर, उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो जिसे आप कह सकते हैं कि अगले बंदे को जिसे कहते हैं ना एक सहर तारी हो जाना, या अगला बंदा वो मान ले, वो चीज बिलावल के अंदर नहीं है। और वो चीज आपको पाकिस्तान के अंदर भी नजर आती है। उनका वोट बैंक कितना है वो आपके सामने है। इसी तरीके से अब जब वो आलमी सतह पे गेम हो, जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसमें वो संगीनी नजर नहीं आती, उसके अंदर वो चीज नजर नहीं आती है कि जो एक संजीदा मुकदमा आपने रखना हो। तो मुझे तो कभी भी बिलावल गुफ्तगू करते हुए कन्विंसिंग नहीं लगे। आई थिंक ही लैक्स दिस क्वालिटी बिलावल साहब। हाँ, जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर, वो जो है जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर, जो असली भुट्टो जिसे कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये भी भुट्टो है, हम तो इनको भी भुट्टो ही कहते हैं, वो पोते हैं भुट्टो साहब के, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के। वो जब गुफ्तगू करता है उसकी बात में आपको पैशन नजर आता है, उसकी बात आपको कन्विंस करती है। वो लगता है ऐसे है कि वो दिल से बात कर रहा है। तो वो एक वाज़े फर्क है जो जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर के अंदर जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी हमें इधर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अंदर नजर नहीं आती है। अगर जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासत में आगे आते हैं, आगे आके वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं, तो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मुझे ये लगता है कि वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत नाम करेंगे और उनके पीछे बड़ी दुनिया चलेगी। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जितने जज्बे से वो बात करते हैं, लगता है ऐसे है कि वो दिल से बात कर रहे हैं। पर फॉर सम रीजन बिलावल भुट्टो जरदारी के अंदर वो क्वालिटी मुझे नजर नहीं आती। हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है कोई और मुझसे एग्री ना करे, हर किसी की अपनी राय हो सकती है। अच्छा जी, पाकिस्तानियों के हवाले से खबर है कि अमेरिका और यूरोप में 1,35,000 पाकिस्तानियों का सियासी पनाह की दरखास्तें देने का इंकशाफ, बड़ा इंकशाफ है कि हमें नहीं पता कि क्या हालात हैं, क्या यहाँ पे 3 सालों के अंदर या 5 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर कैसी बेहतरी आई है, कितनी चीजें बेहतर आई हैं। तो वहां पे तो लोगों ने जाके दरखास्तें देनी ही हैं। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो उसमें डीजी पासपोर्ट ने कमेटी को बताया कि यूएई, इटली, बरतानिया और यूरोप के कुछ ममालिक ने स्टूडेंट वीजा बंद कर दिया है। यूरोपीय ममालिक में 1,25,000, अमेरिका में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी हैं। डीजी पासपोर्ट ने मजीद बताया कि 1,03,00,000 प्रोफेशनल पाकिस्तानी बाहर दुनिया में काम कर रहे हैं। डीजी पासपोर्ट साहब ने सेनेट की जो कमेटी है जिसमें ये रिकॉर्ड पेश किया, उसके मुताबिक 2 साल में 52,000 से ज्यादा पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए, जबकि ईरान ने गैर कानूनी तौर पे जाने वाले 34,000 पाकिस्तानियों को वापस भेजा। तो ये तो वो लोग हैं जो डिपोर्ट हो गए हैं, जो डिपोर्ट नहीं हुए वो गैर कानूनी तरीके से वहां पे मौजूद है। तो बड़ी तादाद में लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपने ब्रेन ड्रेन भी है, प्रोफेशनल्स जो है वो भी बाहर जाके जॉब्स कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो यू कैन नॉट ब्लेम देम कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं और क्यों ऐसी सूरत हाल है। पर उम्मीद हम यही करते हैं वो जिधर हैं खुश रहेंगे और उधर से कम ज़र मुबादला तो पाकिस्तान में भेजेंगे। IMF तो हमें $1 अरब देने हों तो हमारी नाक की लकीरें वो निकालता है।
लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानी अरबों डॉलर हर साल भेजते हैं, लेकिन इनके साथ जो है क्या जो एयरपोर्ट्स पे सलूक होता है वो मुनासिब है, ये भी एक बहस तलब चीज़ है। पर एनीवे जनाब, ये सूरत हाल है जनाब कि लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो गैर ममालिक में जाके सियासी पनाह अप्लाई कर रहे हैं, लाखों पाकिस्तानी गैर ममालिक में जाके जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोग यूरोप जा रहे हैं, कुछ अमेरिका जा रहे हैं, कुछ मशरिक वस्ता जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए जा रहे हैं कि अपने मुल्क में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।